ओम शांति। तो आज इस भट्टी का हमारा लक्ष्य है अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना। तो विघ्नों का तीसरा कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। तो हमें सदा सकारात्मक कैसे बनना है? सकारात्मक के द्वारा निर्विघ्न स्थिति। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, संबंधों में कड़वाहट आती है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। कितना भी कमाओ खिटपिट चलती रहती है। जिसके विचार निगेटिव हैं वो आत्मचिंतन नहीं। जिसका चिंतन ही निगेटिव है उसके बोल निगेटिव, उसका व्यवहार निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, वृत्ति निगेटिव। जिसका चिंतन निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसका खुद के संकल्प निगेटिव है उसका समय वेस्ट जाता है, शक्तियां वेस्ट जाती है। निगेटिव वालों को गुस्सा आता है और गुस्सा व्यक्ति का विवेक को नष्ट करता है। जिसका चिंतन निगेटिव चलता है वो डरता है, घबराता है। और जिसको जीवन में डर लगता है, भय लगता है, घबराता है, उसको कई बीमारी भी होने की संभावना है। जिसका चिंतन निगेटिव है घर का वायुमंडल खराब हो जाता है, वहां शांति नहीं, सुख नहीं। इतना ही नहीं, जिसका चिंतन निगेटिव है उसके बाद सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता ये गुण नहीं होंगे। जिसका मन का चिंतन निगेटिव है, व्यर्थ है, वो दुखी है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? जिसका चिंतन पॉजिटिव है वो है सुखी, जिसका चिंतन निगेटिव है वो दुखी। ये नहीं समझो कि इसका बंगला बड़ा है, इसके पास बहुत गाड़ी है, बहुत ही है, वो सुखी है। नहीं है। अभी मैं कोयम्बतूर में गया था। कोयम्बतूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो वहां सेंटर पर गया था। हमारा कार्यक्रम होने के बाद बहनों ने कहा कि भाई जी एक वीआईपी को मिलने के लिए चलना है। हमने कहा ठीक है। तो हम गए। जैसे गए वो उसके पास काफी सारे वर्कर काम करते हैं। वो कपड़े फैक्ट्री का मालिक है। जब उसके पास गए थे उसकी गाड़ियां, उसका बंगला, ये सब देख करके मैं तो सोचा बेचारा स्वर्ग में बैठा है। और जब उसके ऑफिस में क्या सोफे, इतना सुंदर सोफे, इतना बड़ा ऑफिस, जैसे मैं सोचा कि वाह कितना सुखी प्राणी है कलयुग में भी। कुछ समय के बाद जैसे हमारे पास आया आकर के रोने लगा। कहता भाई साहब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हमने कहा भाई जी क्या हुआ? कहता है मेरा और पत्नी का 3 साल से खटक रहा था, लेकिन अब 8 दिन पहले एक छोटा बच्चा था उसको भी फेंक के चली गई, माइकी मेरे को छोड़ के चली गई। कहते बच्चा तेरा है, तुम ही संभालो। एक तो आजकल जीएसटी है, आजकल वर्कर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। आज ये फैक्ट्रियों के प्रॉब्लम, ये घर के प्रॉब्लम। तो मेरे को लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। नशा करता हूँ, शराब पीता हूँ। और कहता 8 दिन पहले, 5-6 दिन पहले जब पत्नी का मेरा ऐसा हुआ तो सोचा मैं दुनिया में रहकर करूंगा क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तो ऐसा समझ करके ऊटी करके पहाड़ी है, वहां सुसाइड करने के लिए चला गया था एक गाड़ी लेकर के। लेकिन कहता है मैं गाड़ी को टकराने के लिए जा रहा था, सामने वाला एक ट्रक आ रहा था। ट्रक वाला होशियार था, उसने मोड़ लिया, मेरी गाड़ी सीधा खाई में गई। और खाई में गई, गाड़ी इतनी महंगी थी। कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, बचा कर फिर भगवान ने वापिस लाया।
देखो आज उसके पास सब कुछ है, सोफा अच्छा है, लेकिन बैठने वाला ही दुखी है, वो सोफे का कैसा आनंद लेगा। इसलिए आज हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। अमीर भी गरीब दुखी है, गरीब भी दुखी है, सभी दुखी है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के अंदर टेंशन है, तनाव है। ये तनाव क्यों पैदा हुआ? तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। अगर लगातार आपके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे बनेगी? हाँ, जैसे किसी के 10 12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से हैं? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प विकल्प बच्चे आएंगे, पापा जी मम्मी जी। इसलिए अपने संकल्प को कम पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो। जितने संकल्प पॉजिटिव समर्थ वो सुखी है। इसलिए आज हमें सकारात्मक बनने की जरूरत है, पॉजिटिव बनने की जरूरत है। पॉजिटिव बनेंगे तब देवता ही धरती पर आएंगे। पॉजिटिव वाला देवताओं के तरफ बनता है और निगेटिव वाला समझ जाओ कहां क्या बनेगा, असुरी। क्योंकि जो निगेटिव है उसके इर्द गिर्द में ईर्ष्या घृणा नफरत वैर विरोध, और पॉजिटिव वालों के पास सहन शक्ति धैर्यता सत्यता ईमानदारी। टोटल ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। निगेटिव से व्यक्ति का दिमाग गर्म होता है, निगेटिव विचारों की स्पीड ज्यादा होती है, और जिसके दिमाग में निगेटिव ज्यादा बढ़ता है उसका दिमाग गर्म होता है, और उसके दिमाग में केमिकल उतरते उससे बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते ना इसने मेरा दिमाग ही गरम किया, मना ऐसा व्यवहार किया जो मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। आज पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग चलेंगे नहीं, अब लगेगा पैदल चलेंगे तो सोचेंगे गरीब है। दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ियों में चलेंगे, स्कूटर में चलेंगे। जो पैदल नहीं चलता उसके पांव कैसे रहते? ठंडा। ब्लड, क्योंकि चलने से वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकिंग बढ़ेंगे। क्या जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। इसलिए चाहे पनीर हो चाहे शिशनों का साग हो, शिशनों का साग तो कई लोग पसंद नहीं करते, हम तो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि कई बीमारियों की दवा। मैं तो खास बहनों को बोलता हूँ आज शिशनों की साग बना देना। जब इधर मिलता है होगा ना, पहाड़ियों में तो बहुत मिलता है, पहाड़ियों में खरीद करने की जरूरत नहीं, जगह जगह पर उसके पेड़ होते हैं। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वो खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे करते, संभलना किसको पड़ता है? तला हुआ ये बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो अच्छा लगा, लेकिन पेट को फिर सम तो खाने में सम क्या है, मोमो बोलते हैं, खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पेट फिर चिल्लाता रहेगा, क्योंकि मैदे का होता है ना वो। आजकल तो इसका भी बनाते हैं आजकल, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं। इस कहने का मतलब जो योग्य है वही खाना, और दिमाग को कैसे रखना? ठंडा। जीवन में 2 फैक्ट्री खोलो। आप कहेंगे भाई जी पैसे नहीं, कहां से खोली फैक्ट्री? उसके लिए पैसा करने की कोई जरूरत नहीं, 2 फैक्ट्री खोलो, मालामाल हो जाएगी। कौन सी? मुख में शुगर फैक्ट्री
और दिमाग में आइस फैक्ट्री, बर्फ की फैक्ट्री। इसको ठंडा रखो, इसको मीठा बना दो, आपकी कमाई कमाई हो जाएगी। लेकिन आज मुख में जहर निकलता है, जहर की फैक्ट्री खोली, ऐसा बोल देंगे वो रात भर तड़प रहेगा, घाटा ही घाटा है। और दिमाग को हमेशा गर्म रखेंगे, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो आज 70% लोगों को बीमारी, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, इसके खेती में इतना धान हो गया, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, अरे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज लग, नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन से। क्या क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे हैं। शुगर सारी बीमारी को लेके आती है। कोरोना काल में जितने भी गए शुगर पेशेंट, शुगर वाला कोई नहीं बचा। इसलिए जब शुगर होगी तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। कहीं तो चावल खाना ही बंद कर दिया, पता नहीं क्या आजकल मिलेट क्या होता है पता नहीं, वो खाना शुरू, कुछ नहीं, टेंशन में आना बंद करो, काफी सारा फर्क पड़ेगा। इसलिए टेंशन में नहीं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं खेती में, वो क्या करती है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो ये बीमारी क्यों हो रहे हैं? निगेटिव से, व्यर्थों से। इसलिए आज के जमाने में सकारात्मक बनना जरूरी है। आज आपके इस गांव में क्या नाम पे मैं भूल गया, सिजवा मतलब उबालो, जैसे सब्जी सिजवा बोलते हैं, मतलब उबालो। तो आप लोगों को भी उबालना पड़ेगा अभी भट्टी में। सिजवा गांव के कच्चे रह ना जाए, उसको भट्टी में रख करके पकाओ। सिजवा का अर्थ है पकाओ, ये मराठी शब्द है, सिजवा मतलब पकाओ। हाँ, और पकाओ, कच्चे है थोड़े, इसलिए विघन है, इसलिए पकाने की जरूरत है। सिजवा को क्या करना है? सिजवा में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, छोटे मोटे, लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने के लिए जाना है। जल्दी बनाओ, बहुत लोग आने वाले हैं यहाँ, और जिन्होंने उसमें पैसा डाला आधा पुण्य उनका मिलता रहेगा। क्योंकि आजकल सबको मन की बीमारी लगी है, जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज को मन को ठीक करने वाला कोई डॉक्टर है यहाँ? इसीलिए भोलेनाथ, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ बाबा ये सेंटर जगह जगह पर खोल रहे। अभी मैं एक शहर में गया था, 3000 डिप्रेशन पेशेंट मिले, 3000। मैंने कहा इसको क्या हुआ? इसका नौकरी चली गई, इसको क्या हुआ? किसी ने अपमान किया, इसका क्या हुआ? इसको बिजनेस ठप हो गया। आजकल थोड़ा कुछ होता है, ज्यादा सोचने से दिमाग
डिप्रेशन में चला जाता है, उसका कोई इलाज नहीं, ब्रेन काम करना ही बंद हो। बच्चों जैसे हरकत कर रहे, कोई आकर के मेरा कान खींच रहा है, कोई बाल खींच रहे, बच्चे जैसे पढ़े लिखे लोग। इसलिए कभी टेंशन में नहीं आओ, ज्यादा नहीं सोचो, अन्यथा शरीर की कोई बीमारी होगी। और जो तनाव टेंशन में आता है, निगेटिव सोचता है, वो जेल की चक्कर काटेगा, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटेगा, हॉस्पिटल की चक्कर काटेगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटेगा। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए यहां आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपकी, न जेल में जाने की जरूरत है, अपराध होंगे नहीं आपके द्वारा, पॉजिटिव से किसी से अपराध नहीं होगी, पॉजिटिव वाला को कोई शरीर की बीमारी भी नहीं होगी, पॉजिटिव वालों को कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत भी नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल, जो भी खाना। तो शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसको जो चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान। ये सत्संग, रोज की मुरली, मुरली आत्मा का भोजन है। इसलिए कुछ भी हो जाए, रोज ये 3 टाइम पर 2 टाइम पर आत्मा का भोजन करो। सिवाय मुरली से व्यक्ति सकारात्मक नहीं बन सकता। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, आज हर जगह पर निगेटिविटी। इसलिए पॉजिटिव बनना है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। कुछ भी चला जाए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार मंत्र दिया था कोरोना काल में, एक बात बताई थी सभी को, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ दी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसलिए बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, क्या कहो? कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। गुस्सा नहीं करो ना, टेंशन में आओ ना, सोचो, क्योंकि गुस्सा में करने से गिलास वापिस आएगा, जुड़ जाएगा। गिलास भी गया, अनमोल हमारे संकल्प गए, वातावरण खराब हुआ, वो बच्चे भी आपसे नाराज हो गया। गिराया, वो खुद कमाएगा, लाएगा, टेंशन में ना। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव, चेक करो अपने आप को, आप खुद निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं कैसी रहती मुझे पता है, तुमने दूर से देखा है। कई तो माता ऐसी भी गुस्से से बोलते हैं, पति के लिए भावना खराब है, ये निगेटिव है। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा। आज 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया अर्जुन को किसी ने, स्वच्छ बनाने के लिए। आज 88 सालों से बाबा ये ज्ञान सुना रहे, किसी ने, स्वच्छ बनाने के लिए। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जितना पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ?
ये ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके गर्म होता है। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हैं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है, सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव सोचेंगे फिर गुस्सा करेंगे। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा। मैं तो करीबन 800-900 जेल में गया हूं। अभी भी एक जेल में गया था, तो वहां 500 महिलाएं थी जेल में। तो एक महिला को मैंने ऐसे उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आई। कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया। कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ था, और गरीबी में जन्म हुआ था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। कहते मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी लग गई, लेक्चरर बन गए। और जब लेक्चरर बन गई, उसको लगा मेरे अच्छी दिन आ गए, तो उसने क्या किया, लेक्चरर बनने के बाद भी मेहनत की, बच्चे होते गए, शादी भी हो गई। उसके बाद संस्था ने देखा इतनी अच्छी मेहनत करे मैडम, उसको प्रिंसिपल ही बना दिया। प्रिंसिपल बनने के बाद उसको लगा और मेरे अच्छे दिन आ गए, एक मकान बनाया, अच्छी सी गाड़ी ली, अब बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी करवाई, तो बहू आई, तो उसको लगा और अच्छे दिन आ गए। लेकिन कहा कि बहू आई थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी आई बनाएंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ नहीं करती। अब मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। एक दिन उसके कॉलेज में कुछ मीटिंग थी मैडम की, अब थोड़ा देरी से आई मैडम। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया। कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है एक के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम खुद क्या क्या फ्रेश हुई, किचन में चली गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी, और स्टील का बेलन आजकल मिलता है, उसे बेल रही थी। इतने में बहू आई और किचन में कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या, वह एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग गर्म ठंडा पानी लाकर देते हैं, उसमें क्या है। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, इतना दिन का उसका टेंशन गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन जोर से फेंक के मार दिया, बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म हुआ। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ करके लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास में रहेगी, पूरा मरने तक कारावास में रहेगी। उस मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था बहू के लिए। कहते उसने मुझे टोंड मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगा, थोड़ा जगह दिखाएंगे मैडम। कहते भैया टोंड थोड़ी लगता है। मैंने कहा फोड़ा वगैरह कहीं आया कुछ उसका। कहते फोड़ा थोड़ी आता है टोंड से। मैंने कहा कितना लीटर आपका खून गया। अब टोंड से एक बूंद भी नहीं निकलता। देखो उसने सब कुछ पढ़ा, क्या नहीं सीखा, सब कुछ सीखा पढ़ाई में, स्कूल में, तब जब प्रिंसिपल बने, लेकिन सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक कहानी सुनाई, आज हजारों कहानियां मैं आज जेलों में देखता हूं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको ये ज्ञान मिल रहा है। लोगों का आज इतना तनाव है, इतना टेंशन है, रात को चैन की नींद नहीं आ रहे। इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक के द्वारा ये तनाव मुक्त बनना जरूरी है। सकारात्मक विचारों के द्वारा हमें व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। ये तो आज संबंधों में कड़वाहट, सारी जो बातें हो रहे हैं, इसलिए सहन करना सीखो। जिसका मन में निगेटिव विचार है वो योग में स्थिर नहीं बैठेगा। समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे चलो बोला ठीक है, लेकिन सबके बीच में क्यों बोल दिया, मेरे को अकेले में बोलना चाहिए। कहाँ योग लगेगा। निगेटिव वालों का योग नहीं लगेगा, ना कर्मों में ना बैठ करके। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो।
और जो जीवन में कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो है करेले। पति ने तंग किया, किसी ने गाली दी, अपमान किया, उन सब बातों को क्या करो, सहन करो। इसलिए गणेश से गीत चालू हुआ था, गणेश का गीत गाया था हम बेनी कुमारी ने। गणेश किसका देवता है? विघ्न विनाशक। गणेश का एक एक अंग विघ्न विनाशक की प्रेरणा देता है। अभी कुछ दिन पहले भारत में गणेश का बहुत बड़ा त्योहार हुआ, यहाँ भी मनाते से गणेश को मनाते हैं। गणेश का पेट कैसा दिखाते हैं? बड़ा। पेट बड़ा मतलब अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, उन सब की बातों को पेट में रखो, इधर उधर नहीं फैलाओ, तब निर्विघ्न बनेंगे। लेकिन आज के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं है, और खास तो माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती है। माता को थोड़ा भी कुछ बताया, कहती मैं तुमको बता, किसी को नहीं बताना। वो कहे कि तुमको लास्ट में घूम करके उसके पास ही पहुंच गए, और ये कहे कि मैंने इसको बताया था, वो कहे कि मैं। और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। माताओं की कौन सी कमजोरी? कोई पेट में बातें ठहरती नहीं, इसका फायदा ब्रह्मा बाबा ने लिया। और ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। उसको पता है कि अगर इनको देंगे वो सबको सुनाएंगी, इसलिए माताओं की संख्या कितनी ज्यादा है। भाई तो थोड़े, भाई तो ये ज्ञान के बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ आप बातें अभी मुझे किसी को सुनाना नहीं है, नहीं तो उसे विघ्न पैदा होंगे। इसलिए माताओं में एक अवगुण भी होता है, रोने के संस्कार होते हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है इसीलिए रोती जल्दी है। इसलिए माताओं को अब सहन शक्ति की देवी बननी है। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? मुझे सहना। कोई कहते कब तक? हम तो इस घर में बूढ़े हो गए हैं, तब तब अभी भी तंग करते हैं। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। बड़ा बनना है ना, बड़ा बनना है आप लोगों को। यहाँ बड़ा खाते हैं आप लोग, मैं दही बड़ा, नेपाल में दही बड़ा बनता है, बनता है। वो कैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ उसकी विधि। मैं क्योंकि मैं भी किचन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि दही बड़ा रोज नहीं बनाया जाता है, दही बड़ा कभी कभी बनाया जाता है, क्योंकि दही बड़ा बनाने की मेहनत बहुत होती है। तो दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं। तो पीसते समय क्या क्या सहन किया, तब जाकर के आटा बना। फिर एक बड़ा सा प्लेट लेकर के फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते रहते हैं? गिलास में आधा पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया पानी में सखत बनेगा, और फेंटते रहेंगे जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरे, तब तक उसको फेंटते हैं। उसके बाद जब हल्का बन गया, गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं, उसके अंदर उसको छोड़ते हैं। आजकल मेंदू वड़े की मशीन आते हैं, या हाथ से बना बना कर डालते हैं। और कब तक तलते? करारा लाल बनने तक तलते, ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो क्या क्या सहन किया उसने? पिसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। जब करारा हो जाता है लाल, तो निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, फिर ठंडे पानी से निकालेंगे, जोर से दबा करके पानी निचोड़ देंगे। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। दबाने के बाद जो साबुत रहता है प्लेट में रखेंगे। फिर दही डालेंगे, फिर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा। ऊपर क्या करते हैं? भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा धनिया है वो भी डालेंगे। तब दही बड़े की प्लेट तैयार होगी, और जिसके सामने आएंगे मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। कब बड़ा बना? पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, नमक लगाई, मिर्ची, हर बातों को से। इसी तरह मुझे भी बड़ा बनना है, हमें पीसते भी रहेंगे लोग, फेंटते भी रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। आटे को कब तक फेंटा? जब तक हल्का नहीं बना, ऊपर गया तब तक। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, लेकिन इन सब बातों को हमें क्या करना है? सहन करना है। इतना ही नहीं, बड़े नहीं, इतना भी सहन करने के बाद जब मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते हैं, वो भी चबा चबा करके खाएंगे।
बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। आज थोड़ा कुछ आता है रोना शुरू करेंगे। आज शिव बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, मम्मा बाबा ने सहन किया, तो उन्होंने सहन किया तो हमें नहीं सहन करना। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जो सहन करता है वही दुआएं दे सकता है। जो सहन करता है वही शुभकामना रख सकता है। देवी का पोज कैसा है? वरदान यहाँ आता है, मुस्कुराता चेहरा है। देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करती है। लेकिन हमारी हालत क्या है? इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो हम कैसे विपरीत बातों में भी सहन कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करें। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ताली कभी एक हाथ से ताली बजेगी? ताली के लिए कितना चाहिए? अच्छा हो गया। सभी